हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं और उसके साथ साथ एक से बढ़कर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे जो डेली यूज होने वाले सेंटेंस होंगे। और उसके साथ साथ आज के इस पहले स्ट्रक्चर में हम लोग एक नॉन स्टॉप लॉन्ग सेंटेंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। ये स्ट्रक्चर आधारित है आदत पर। जब भी कहना हो आदत है या आदत थी, इसके लिए इन द हैबिट ऑफ का यूज़ करेंगे। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, नहीं तो इन द हैबिट ऑफ के बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म के बाद सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। पहला सेंटेंस है, उसे बेकार की बातों में समय बर्बाद करने की आदत थी। इसके अलावा उसने वक्त के कीमत की कभी कद्र नहीं की, इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे ही वॉज इन द हैबिट ऑफ वेस्टिंग ऑफ टाइम इन बैनल टॉक्स। बैनल टॉक्स का मतलब बेकार की बातों में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ही नेवर अप्रिशिएटेड द वैल्यू ऑफ टाइम। उसने कभी समय की कीमत की कद्र नहीं की। दैट्स वाई, इसलिए ही इज़ हैविंग टू रिग्रेट टुडे। आज उसे पछताना पड़ रहा है। सो वंस अगेन लेट अस प्रैक्टिस दिस सेंटेंस। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ वेस्टिंग ऑफ टाइम इन बैनल टॉक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, ही नेवर अप्रिशिएटेड द वैल्यू ऑफ टाइम। दैट्स वाई ही इज़ हैविंग टू रिग्रेट टुडे। उसे तो बचपन से झूठ बोलने और चोरी करने की आदत है, इसलिए उसे सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसलिए कहेंगे ही हैज़ बीन इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई एंड स्टीलिंग। दैट्स वाई ही इज़ हैविंग टू फेस एम्बैरेसमेंट। मुझे पता था कि एक न एक दिन उसे बुरी आदतों की वजह से मार तक खाना पड़ सकता है, क्योंकि उसे आती जाती हुई लड़की को देखकर गंदे गंदे कमेंट करने की आदत थी। यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, मुझे पता था यानी पास्ट की बात हो रही है, इसलिए इसमें जितना भी बात हुआ है वो सारा पास्ट में बीता हुआ बात है, इसलिए सारे सेंटेंस को पास्ट में ही हमें बोलना पड़ेगा। और इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई न्यू इट दैट ही माइट हैव टू बी बीटन सूनर और लेटर बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट्स, because he was in the habit of passing lewd comments after seeing passerby girls। अगर आपको भी ऐसी बुरी आदत है तो इसे आज से ही छोड़ने का मन बना लीजिए। मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है मन बना लेना। इफ़ यू टू हैव दिस काइंड ऑफ बैड हैबिट, मेकअप योर माइंड टू गिव अप दिस बैड हैबिट फ्रॉम द वेरी टुडे, जिसका मतलब होता है आज से ही। उसे हंसी ठिठोली करने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ बैंटरिंग। क्या तुम्हें हंसी ठिठोली करने की आदत नहीं है? इसके लिए हम लोग कहेंगे आर यू नॉट इन द हैबिट ऑफ बैंटरिंग। मुझे मालूम है कि आप में से अधिकतर लोग अंग्रेज़ी में काफ़ी अच्छे हैं, इसके बावजूद आप अंग्रेज़ी बोलने में असमर्थ हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलने की आदत नहीं है। I know most of you are good at English. In spite of that, you are unable to speak English because you are not in the habit of speaking English. इस पूरे सेंटेंस में केवल अंग्रेजी बोलने की ही बात की जा रही है, इसलिए अगर आप चाहें तो स्पीकिंग इंग्लिश की जगह पे आप इट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम में आपको स्पीकिंग इंग्लिश का ही यूज़ करना है, सेकेंड टाइम में इंग्लिश की जगह पे आप इट का यूज़ करेंगे। आप अंग्रेज़ी सीखने के उद्देश्य से मेरी वीडियो को प्रत्येक दिन देखते हैं, लेकिन उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा करने की आदत नहीं है। यू वॉच माई वीडियो एवरी डे इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, बट डोंट लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कॉमेंट इट और कॉमेंट दिस वीडियो बिकॉज यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ डूइंग दिस और डूइंग सो। ये एक हमारा लॉन्ग सेंटेंस है जो आपके प्रैक्टिस करने में बहुत काम आएगा। कहीं पर भी बीच में आप देखिए हिंदी सेंटेंस में विराम चिन्ह आपको पूर्ण विराम नहीं मिलेगा। सेंटेंस शुरू हुआ और एक लंबा सेंटेंस के रूप में लास्ट में पूर्ण विराम लग के स्टॉप हुआ है।
ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अंग्रेज़ी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ेगा। और ये आपके लिए आप खुद पढ़िए और खुद प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें कहना हो अंदाज़ लगाना बेकार है, जब भी हमें अंदाज़ लगाने से सेंटेंस बोलना हो और कहना हो कि किसी काम के लिए अंदाज़ लगाना बेकार है, जैसे उसने ऐसा क्यों किया, अंदाज़ा लगाना बेकार है, उसने उसे सुनसान जगह पर क्यों बुलाया, अंदाज़ा लगाना बेकार है, उसने तुम्हें क्यों डांटा, अंदाज़ा लगाना बेकार है, उसे यह जॉब कैसे मिली, अंदाज़ा लगाना बेकार है। ये किसी से कोई सवाल पूछने का काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अंदाज़ा लगाना, इसके लिए स्पेकुलेट का यूज़ करेंगे। ये अंदाज़ा लगाना बेकार है, इसके लिए हम लोग कहेंगे इट इज़ यूजलेस टू स्पेकुलेट का यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में। और ये स्ट्रक्चर इतना दूर कंप्लीट स्ट्रक्चर है। कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है इट इज़ यूजलेस टू स्पेकुलेट, उसके बाद WH फैमिली का कोई वर्ड आएगा, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, कब, उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस हम बोलेंगे। पहला सेंटेंस है, ये अंदाज़ा लगाना बेकार है कि उसे इस शर्मनाक हार का सामना उसने कैसे किया होगा। इट इज़ यूजलेस टू स्पेकुलेट हाउ ही वुड हैव फेस्ड दिस शेमफुल डिफीट। यह अंदाज़ा लगाना बेकार है कि वो वहाँ पैदल कैसे गया होगा। इसके लिए कहेंगे इट इज यूजलेस टू स्पेकुलेट हाउ ही वुड हैव गॉन देयर ऑन फुट। वुड हैव की जगह पे आप मे हैव का भी यूज कर सकते हैं। उसने ऐसा क्यों किया, ये अंदाज़ा लगाना बेकार है। इट इज यूजलेस टू स्पेकुलेट व्हाई ही डिड सो। वह कहाँ गायब हो गया या गुम हो गया, ये अंदाज़ा लगाना बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू स्पेकुलेट वेयर ही वेंट मिसिंग। गो मिसिंग का मतलब होता है गुमशुदा होना, गायब होना। सिर्फ उसका लैपटॉप ही उसके घर से क्यों चोरी हुआ, इस बात का अंदाज़ा लगाना बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू स्पेकुलेट वाई ओनली हिज लैपटॉप वॉज स्टोलन फ्रॉम हिज हाउस। उसने उसे सुनसान जगह पर क्यों बुलाया, अंदाज़ा लगाना बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू स्पेकुलेट वाई ही कॉल्ड हिम और हर एट अ सॉलिट्यूड प्लेस। उसने तुम्हें क्यों डांटा, अंदाज़ा लगाना बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू स्पेकुलेट वाई ही एस्कॉल्डेड यू। उसे यह जॉब कैसे मिली, अंदाज़ा लगाना बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू स्पेकुलेट हाउ ही गॉट दिस जॉब। उसे आधी रात को उसके घर क्यों जाना पड़ा, ये अंदाज़ा लगाना बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू स्पेकुलेट वाई ही हैड टू गो टू हिज हाउस इन द मिडनाइट। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो जो मेरा मन करेगा मैं करूँगा, जो उसका मन करेगा वो करेगा, जहाँ उसका जाने का मन करेगा वहाँ जाएगा। तुम्हारा जहाँ मन करता है तुम जाओ, तुम्हारा जो मन करता है तुम कर सकते हो, तुम्हारा जहाँ जाने का मन करता है तुम जा सकते हो। इस तरह के सेंटेंस को जो मन से जुड़ा हुआ है, इसे आज हम अभी बोलना सीखेंगे। सबसे पहले तो जो या जो भी मन में आता है, इसके लिए व्हाटएवर कम्स टू माइंड का यूज़ करेंगे। बात करते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर की, तो व्हाटएवर कम्स टू, उसके बाद माई, हिज, हर, योर, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसे यूज़ करेंगे। उसके बाद प्लस माइंड प्लस सेंटेंस को यूज़ करेंगे। ये केवल प्रेजेंट के लिए है। और पास्ट के लिए कम की जगह केम का यूज़ करेंगे, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जो उसका मन करेगा वो करेगा, व्हाटएवर कम्स टू हिज माइंड ही विल डू। जो भी मेरा मन करेगा मैं करूँगा। व्हाटएवर कम्स टू माई माइंड आई विल डू, या फिर कहेंगे आई विल डू व्हाटएवर कम्स टू माई माइंड, ऐसा भी बोल सकते हैं। जो उसके मन में आया उसने किया, इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाटएवर केम टू हिज माइंड ही डिड, या कहेंगे ही डिड व्हाटएवर केम टू हिज माइंड। वो वही करेगा जो उसके मन में आएगा, ही विल डू द सेम। या फिर कहेंगे ही विल डू व्हाटएवर कम्स टू हिज माइंड। जो भी उसके मन में आता है वह करता है, इसके लिए कहेंगे ही डज व्हाटएवर कम्स टू हिज माइंड, या व्हाटएवर कम्स टू हिज माइंड ही डज। उसके मन में जो आया उसने किया, ही डिड व्हाटएवर केम टू हिज माइंड। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो केवल नाम के लिए या नाम मात्र का या केवल कहने के लिए, इस तरह की बात को अपने सेंटेंस में अगर कहना हो
जैसे तुम तो मेरे नाम मात्र के या केवल कहने के लिए या केवल नाम के दोस्त हो। वह तुम्हारा केवल कहने के लिए दोस्त है, केवल नाम का दोस्त है या नाम मात्र का दोस्त है। तो नाम मात्र का, केवल कहने के लिए, सिर्फ नाम का, इसके लिए सो कॉल्ड का हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को जानते हैं। और इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद जस्ट, उसके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद सो कॉल्ड, उसके बाद अदर वर्ड्स यानी सेंटेंस के बचे हुए भाग को लास्ट में कहेंगे। पहला सेंटेंस, वह तो सिर्फ नाम का मेरा दोस्त है, जस्ट माई सो कॉल्ड फ्रेंड। वह तो सिर्फ नाम का क्रिकेटर है, ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड प्लेयर। सिर्फ कहने के लिए तुम मेरे भाई हो, यू आर जस्ट माई सो कॉल्ड ब्रदर। तुम तो मेरे नाम मात्र के या तुम तो सिर्फ या तुम तो केवल कहने के लिए मेरे दोस्त हो, यू आर जस्ट माई सो कॉल्ड फ्रेंड। वह केवल नाम मात्र की उसकी जीएफ है, उसका मेरे दोस्त से कुछ लेना देना नहीं है। शी इज जस्ट हिज सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, शी हैज नथिंग टू डू विद माई फ्रेंड। वह तो नाम मात्र की या सिर्फ नाम की या सिर्फ कहने के लिए उसकी माँ है, शी इज जस्ट हिज सो कॉल्ड मदर। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तरसना, मैं तुम्हें मिलने के लिए तरस रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, मैं उसकी एक झलक पाने के लिए तरस रहा हूँ, वह अपनी खोई हुई गरिमा को वापस लाने के लिए आज तक तरस रहा है। तुम किस लिए तरस रहे हो? क्या तुम्हें भी किसी चीज़ के लिए तरसना पड़ रहा है? तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग क्रेव फॉर का यूज़ करेंगे या लॉन्ग फॉर का यूज़ करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, इसके कंप्लीट रूल को समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्रेव फॉर या लॉन्ग फॉर। इसमें क्रेव और लॉन्ग मेन वर्ब है जिसका फॉर्म ज़रूरत के अनुसार चेंज होता रहेगा। उसके बाद आने वाला कोई नाउन है, ऑब्जेक्ट है या कोई क्रिया है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ यूज करेंगे। पहला सेंटेंस, मैं आईफोन के लिए तरस रहा हूँ, आई एम क्रेविंग फॉर एन आईफोन। मैं तुम्हें पाने के लिए तरस रहा हूँ, आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग यू। वह अपने पैरों पर चलने के लिए तरस रहा है क्योंकि उसके दोनों पैर टूट गए हैं। ही इज क्रेविंग फॉर या लॉन्गिंग फॉर वॉकिंग ऑन फुट बिकॉज हिज बोथ लेग्स हैव गॉट फ्रैक्चर्ड।